नीरज चोपड़ा 2016 में हमने भर्ती किया था और वो टास्क मुझे ही मिला था भर्ती करने का। उस जी। बोर्ड में मैं था 2016 और 25 अप्रैल की बात है। जी। उस टाइम लड़का ये जूनियर नेशनल गोल्ड था और इतना हाईलाइट नहीं था। मुश्किलों में बड़ा मजा आता है और ऐसा इवेंट हो जो जिसको पब्लिक देखती हो और जी। जिसमें जान भी लगे, ताकत लगे, मर्दों वाला गेम हो कि अब आप जी। चैंपियन हो चुके हैं, भारत के लिए आपका तिरंगा हिला रहे हैं और तिरंगा खुश है। बोलिए आपको कैसा लगता है? बोला कोच साहब क्या ऐसा हो सकता है? मैं ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होगा। इस बार जापान ने जिस प्रकार से दर्शकों को मैदान से आने से रोका, तो उस रिक्त स्थान पर खिलाड़ियों का खेलना क्या कहीं न कहीं मन को और थोड़ा-सा हिला रहा था? हाँ, ये बात सही है। वो सपने हमारे पूरे सबके हो रहे थे, लेकिन जब जनता नहीं होती है तो वो चीज तो खलती है। ज्यादातर जब तालियां बजती हैं और देश का तिरंगा वहां दिखाई देता है, हाँ, अपने अपने देश का फ्लैग, और तालियां जब गुजराती हैं तो उसमें मजा कुछ और ही होता है। ये बात तो सही है, उसकी कमी तो वहां पे खली थी। हर एक खेल की ताजा तरीन जानकारी के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स टुनाइट। दोस्तों, कहते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए एक किताब ही काफ़ी है। वह किताब कभी वर्तमान बनकर, कभी भूत बनकर, कभी भविष्य बनकर लिखी जाती है। भारत जो कि अनमोल धरोहरों का खजाना है, इस खजाने में कई किताबें भारतीय युग पुरुषों के लिए लिखी गई हैं। आज हम स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ने जा रहे हैं जो कि अपने तमाम सपनों को अपनी मेहनत से हकीकत की पुस्तक पर लिख रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति जो कि एक एक किताब बनकर अब पुस्तकालय बन चुके हैं। स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से वे अब हमसे जुड़ रहे हैं। मैं राजेश यादव स्वागत करूंगा भारतीय एथलेटिक्स टीम के सफल कोच कैप्टन अमरीश कुमार अधाना जी का। नमस्कार अमरीश जी। नमस्कार राजेश जी, कैसे हैं आप? बस बस सर, मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, बाकी एकदम फिट है। जी 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 जी। और कैसे चल रहा है वहां पर सब? अभी अच्छा चल रहा है और ग्राउंड से ही आए थे तो आज लाइव था तो मैं चलो राजेश के साथ लाइव की जाती है, ट्रेनिंग फिनिश करके अभी आया। जी 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 जी। आपने जिस प्रकार से भारतीय टीम का नेतृत्व किया, उनके साथ रहकर उनका हौसला बढ़ाया और पूरे विश्व के समक्ष हम सभी भारतीयों को गौरवान्वित किया है, और भारतीय ध्वज को जिस प्रकार से आपने पूरे विश्व के समक्ष लहराने में एक अहम भूमिका अदा की है। आज आप स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से हमारे साथ इस चैनल पर जुड़ रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम में सबसे पहले चर्चा करूंगा आपके उन तमाम लम्हों का, पलों का, जीवन के उन बेहतरीन क्षणों का। तो सबसे पहले अमरीश जी, मैं आपको लिए चलता हूं आपके बचपन की ओर। आप अपने बचपन और परिवार के बारे में कुछ बताएं हमें। बचपन में मैं खेलता कूदता नहीं था। एक गरीब किसान परिवार का बेटा हूँ और किसान किसान के साथ खेती होती है तो मैं अपने पिताजी के साथ कभी कभी हल चलाया करता था जब मैं बहुत छोटा था। उसके जी बाद जी पिताजी की इच्छा थी कि सेना में जाए और देश की सेवा करें, तो जी उसमें हम उस मंजिल की तरफ बढ़े। और एक शौक था कि हमारे पिताजी घोड़ी रखते थे तो मैं घोड़े के साथ कभी कभी दौड़ा करता था, इसलिए मुझे दौड़ का शौक था। लेकिन ये नहीं पता था कि दौड़ हमारी आगे चल के मुकाम पर, दौड़ हमें इस लेवल तक ले जाएगी जीवन की जहां आज हम खड़े हैं। और अचानक फिर हम मेरठ बीआरओ से भर्ती हो गए। भर्ती होकर जी नॉर्मल एक जेडी में भर्ती हुआ था, एक नॉर्मल सिपाही स्पोर्ट्समैन नहीं था। जाट जी रेजिमेंट सेंटर बरेली में हम गए, वहाँ ट्रेनिंग करी और ट्रेनिंग के बाद सिपाही बनने के बाद आपके याद होगा 91 में राजीव जी की हत्या हुई थी। उस टाइम हम कसम पेड़ खाई और आतंकवाद का 91 में काफी जोर था और पुंछ में हमारी पहली पोस्टिंग हुई थी। जी 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 जी। हाँ जी। जी अमरीश जी, पुंछ एक जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इलाका जहां पर भारतीय सैनिक जिस प्रकार से पूरी निष्ठा के साथ डटे रहते हैं, थोड़ा सा डर मन में लगा रहता है। तो क्या परिवार वालों के मन में कुछ डर उस समय चल रहा था? डर की अगर बात करें तो मेरे आज भी याद है, हमारे पिताजी अचानक उस समय थे। एक सीन था वो भर्ती होने के काफी दिन बाद कारगिल का। जी और लगभग हम हमारे परिवार से 3-4 लोग सेना में हैं। जी कारगिल की जब लड़ाई की तैयारी चल रही थी तो हम सेंटर में थे और हम जाने की तैयारी कर रहे थे। अचानक पिताजी हमारे वहां पर पहुंचे और वो इतने देशभक्त थे,
उन्होंने कहा भाई देश में आज आवश्यकता है आप लोगों की, आप सेंटर में क्या कर रहे हैं, आप लड़ाई नहीं गए, सर्द पे नहीं गए क्या? हमने कहा पिताजी 2 दिन बाद हम जाने वाले। जी तो जी जी तो जी शायद वो सीन था कि एक बाप अपने बेटे से बोल रहा है कि भाई अभी तुम गए क्यों नहीं वहां, आज तुम्हारी जरूरत है सर्द पर। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, एक हाँ, पिता का हाँ, गौरवान्वित बयान पूरे देश के लिए जिस प्रकार से आज प्रखर साबित हुआ है, और आपने बहुत ही बेहतरीन सेना में प्रदर्शन किया है। अमरीश जी, आप खेल कूद के प्रति किस प्रकार से आए आर्मी में जाने के बाद, जिस प्रकार से आपने बताया? 91 पुंछ में जब इंसर्जेंसी एरिया था, आतंकवाद का काफी जोर था, तो 8 से 10 महीने लगभग वहां पे रहे हम। और जी आतंकवादियों के पीछे कभी पेट्रोलिंग है, कभी अम्बुश है, तो लगातार लगे रहते थे। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि 36-36 घंटे उस जंगल में पड़े रहते थे और खाना पीना नॉर्मल सी काम चलता था। इस सारी सिचुएशनों को देखते हुए जब हम मैन पीस में आए, मेरठ में हमारी पोस्टिंग हुई और स्पोर्ट शुरू हुआ, तो हमने क्रॉस कंट्री शुरू की। और लगा कि जब हम 36 आवर आतंकवादियों के पीछे भागते हैं, फिर अम्बुश करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं और पूरे हथियार और साजबाज के साथ, तो हम क्यों ना स्पोर्ट्स करें। और पीस में एक मौका मिलता है जवान के लिए अपने आप को कुछ दिखाने का। और जितनी भी इन्फेंट्री यूनिट्स हैं और या सेना है, वो सबको एक मौका देती है। हमें भी इसी तरह एक मौका मेरठ में मिला और हमने उसका फायदा उठाया और जी जान से हम लगे कि अभी मंजिल एक ही है कि देश के लिए हम खेल के क्षेत्र में कुछ अच्छा करेंगे। और राजेश जी, हम कंटिन्यू ट्रेनिंग करते रहे और 92 से 93 मार्च में हम नेशनल के गोल्ड हुए। नेशनल में पहला गोल्ड मेरा 93 में था, क्रॉस जी कंट्री में। और उस टाइम पता लगा कि स्पोर्ट्स का भी नज़ारा कुछ अलग ही है। जी 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 इस जी तरह से हम आए। जी जी जी। भारतीय सेना के कई जवान जो कि खेल कूद में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, टोक्यो ओलंपिक में भी हमने देखा कई जवान वहां पर शिरकत करते हुए नजर आए। अमरीश जी, एक सवाल मेरे मन में उठता है। बॉक्सिंग में हमने देखा है कई खिलाड़ियों को खेलते हुए, जैवलिन में हमने देखा है कई खिलाड़ियों को खेलते हुए। आपने 3000 मीटर स्टीपल चेस जिस प्रकार से चुना और उसमें अपने हुनर को दिखाया, तो मन में उस समय कैसे ख्याल आया इस खेल को खेलने का? ये देखिए, ये मुश्किलों से में बड़ा मजा आता है और ऐसा इवेंट हो जो जिसको पब्लिक देखती हो और जिसमें जान भी लगे, ताकत लगे, और मर्दों वाला गेम हो। और ये घोड़ों वाला गेम है यार। राजेश जी, जो स्टीपल चेस है, ये एक ऑप्टिकल्स है और इसमें टोटल 35 हैडल होते हैं। और जी हैडल जब मैं देखता था कभी कभी, तो हैडल देखने में बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि उस पर हम जंप करते हैं, कूदते हैं, पानी में भी है, एंजॉयमेंट भी होता है और एक आपका मोटिवेशन भी है और स्ट्रेंथ भी, सारी चीजें इसमें होती हैं, पब्लिक एंजॉय करती है। तो मुझे इस जी हैडल का शौक था, इसलिए मैंने अपना इवेंट चुना। और 99 में मैं इस इवेंट में एशिया चैंपियन हुआ था। जी इसीलिए मैंने कहा कि इस इवेंट को, ये काफी इवेंट की तरफ आकर्षित लोग नहीं हो रहे हैं, उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें एक स्कोप है ओलंपिक लेवल तक। आप देखेंगे जब से मैं इस स्टीपल चेस में आया था, एक हिंदुस्तान का एक ऐसा स्टैंडर्ड आया कि आज हम नौजवान ये सोचने लगे हैं भारत की तरफ से कि हम ओलंपिक में मेडल दे सकते हैं, पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, हम विचार जी करते थे। अगर आप देखते हैं इस इवेंट में, तो 1952 के बाद भारत से एक अविनाश सांवले केवल क्वालिफाई हुआ जो हमारे अंदर, उससे पहले नहीं थे। तो इसलिए मेरा पर्सनल इवेंट था और मैंने इसको चुना कि भारत के लिए हम इस इवेंट में लाते हैं जिसकी तरफ कोई देखता नहीं है, उसको हम लाए, क्योंकि मेरा ये इवेंट अपना पर्सनल था। जी जी, बिल्कुल। अमरीश कुमार जी, पहली बार भारत 3000 मीटर स्टीपल चेस में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। आपके नेतृत्व में जिस प्रकार से अविनाश सावले जी ने शानदार प्रदर्शन किया और हम सब की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं वे आने वाले समय में। और कई सारे खिलाड़ी आपके नेतृत्व में आगे की तरफ आकर फिर एक बार आने वाले ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अमरीश जी, हम बातें कर रहे थे आपके अंतरराष्ट्रीय पदकों की। आपने एशियन गेम के बारे में बताया और कुछ अंतरराष्ट्रीय पदक जो आपने जीते हैं उनके बारे में बताएं। देखिए, जिस तरह से हम 2018 मेरे साथ में लाइफ में ज्यादातर चैलेंज रहे हैं और उन जी चैलेंजों को हमने हंस के स्वीकार किया है। जी 2018 में जब नेशनल कैंप में हम आए थे, 17 में, और 18 में एशियन गेम था, तो मिस्टर मनजीत सिंह था जो पिछले 15 साल से वो भटक चुका था और वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच रहा था। लेकिन जब मेरी उसकी मुलाकात हुई तो लड़के में बहुत दम था
और जी अपने पास रखा। और वो सीन आपने देखा होगा कि 36 साल के बाद में जो कोई उम्मीद नहीं करता था कि ये लड़का मेडल दे सकता है, क्योंकि लोग जिनसन अच्छा था, भारत तो उम्मीद केवल जिनसन पे कर रहा था, लेकिन हमें जी कॉन्फिडेंस था क्योंकि हम भूटान में ट्रेनिंग कर रहे थे जहाँ 2600 मीटर हाइट है। और एक हफ्ते पहले मैंने मंजीत से कहा था, इंटरव्यू लिया था पर्सनली, कि अब आप जी चैंपियन हो चुके हैं, भारत के लिए आपका तिरंगा हिला रहे हैं और तिरंगा खुश है, बोलिए आपको कैसा लगता है। बोला, कोच साहब क्या ऐसा हो सकता है? मैं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होगा। और जी वही सीन थे कि सब ये देख रहे थे यार ये हो क्या रहा है। 800 मीटर में, लास्ट 80 मीटर में जो हमने रेस लगाई थी मंजीत ने, वो काबिल तारीफ थी, और 36 साल के बाद भारत की झोली में वो गोल्ड डाला था। जी 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 बिल्कुल अमरीश वो जी। बहुत ही खुशी का जिस समय था। जी जी मंजीत सिंह ने जिस प्रकार से गोल्ड दिलाया, और कई सारे खिलाड़ी हैं जो कि सिल्वर मेडल गोल्ड मेडल आपके नेतृत्व में जीत रहे हैं। एक सवाल मेरे मन में ये भी उठता है अमरीश जी, क्योंकि आपने बहुत सारे देशों का दौरा किया है एज अ खिलाड़ी और एक कोच के पद पर रहते हुए भी, तो खिलाड़ियों के लिए कितना मुश्किल होता है भारत में अभ्यास करना और विदेशों में जाकर खेलना, वहां के मौसम, कल्चर, लोग। देखिए, मुश्किल तो होती है क्योंकि जब हम यहाँ ट्रेनिंग करते हैं, वैसे भारत में हर तरह की सिचुएशन में हर तरह की वेदर कंडीशन हमारे पास है, लेकिन जी इंटरनेशनल लेवल का जब एक्सपोजर मिलता है, एक कंपटीशन मिलता है, तो उसमें हर एथलीट का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। क्योंकि हम जब जी अकेले दौड़ते रहते हैं, भारत में अपने एथलीटों के साथ दौड़ते हैं, और बाहर जब हमारा जी कंपटीशन होता है, तो शायद कहीं ना कहीं मोटिवेशन रहता है कि भाई हमने देखा नहीं है कंपटीशन। और जी इंटरनेशनल लेवल पे जब उस प्लेटफॉर्म पर हम ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और उनके साथ कंपटीशन लड़ते हैं, तो फिर हमारी उम्मीदें हो जाती हैं बेस्ट करने की और भारत के मेडल लाने की। ये फर्क थोड़ा सा होता है। जी 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 बिल्कुल अमरीश कुमार जी, जिस प्रकार से आप बातें कर रहे हैं, एक सवाल मेरे मन में ये भी उठता है कि आपने खिलाड़ी के तौर पर बहुत सारे पदक जीते हैं, अपने नाम हम्म। पर किए हैं देश विदेशों में। कोचिंग के क्षेत्र में जाने की आपने किस प्रकार से सोची और किस प्रकार से आपने पदार्पण किया? हमने कोचिंग क्षेत्र में आने की इसलिए सोची कि हम 2000 लास्ट में पुर्तगाल वर्ल्ड क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप थी, लास्ट जी हमारी वो चैंपियनशिप हो रही थी। और जी उस टाइम हम फिट थे, हमारा विचार कोचिंग फील्ड में उस टाइम नहीं था, लेकिन अचानक आया। क्योंकि जब 2001 गुजरता गया, 2002 में हम अच्छी तैयारी में थे, और एक लोकसभा पे अटैक हो जाता है। जी जब लोकसभा पे अटैक हुआ आतंकवादियों का, तो सेना ने अपने पूरे खिलाड़ी, पूरी टीम जहां जहां थी सबको क्लोज कर लिया था, क्योंकि वो जी सिचुएशन ये थी कि अब तो अटैक होने वाला ही है। और उस जी अटैक में हम चले गए। डुप्लीकेट जो ट्रेनिंग अटैक होते हैं वो तो हम रोज मारा करते थे। और 3 महीने अटैक बिरदवाल हेड, मेरे आज भी याद है, हम रोज उस गंगा नहर पे अटैक मारते थे। अच्छा। रेत में, रेत का ही हाँ खाना था, रेत नहीं का ही पीना था, रेत में ही सोते थे। हमने कहा सीओ साहब से कि भाई लड़ाई तो होनी नहीं है, अब हमें कोच बनने की इच्छा है, हम कोच बनना चाहते हैं। तो जी वहां से 2002 में हम लड़ाई के ड्यूरेशन पे ऑपरेशन हुआ, और वहां से जी हमने एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद फिर हम कोचिंग फील्ड में आए। और कोचिंग फील्ड में आने का मकसद सिर्फ ये था कि जो हम नहीं कर पाए, या जो गलतियां हमसे कहीं हुई, हम अपने एथलीटों को उस मंजिल तक पहुंचाएंगे जहां तक हम ना पहुंचे। इसलिए हमारे दिल में आया कि हम ओलंपिक तक अपने एथलीटों को ले जाएंगे मेडल के साथ, और वो सपना भी पूरा हुआ, वहां तक गए। जी जी बिल्कुल अमरीश कुमार जी, जिस प्रकार से आप लगातार सेना की बात कर रहे हैं, हमारे नजरों के सामने जिस प्रकार से अब स्वर्गीय मिल्खा सिंह जी की कुछ यादें गुजर रही हैं। उन्होंने कहा था कि भारतीय टीम में जिस प्रकार से सैन्य दल के खिलाड़ी आते हैं, एक डिसिप्लिन जिस प्रकार से मिलता है खिलाड़ियों को, और आने वाले समय में पदक भारतीय सैन्य के ही लोग खींच कर ला सकते हैं। तो थोड़ी सी मिल्खा सिंह जी की कुछ यादें आपके साथ और उनके बारे में, और कुछ वो जो डिसिप्लिन सेना का है उससे खिलाड़ियों का मेल जोल। मलका सिंह की यादें काफी हैं, लेकिन हम जब नेशनल कैंप में थे, ये 97 की बात है, एक शोर कलम में कंपटीशन हुआ था बेंगलोर में। जी और वहां पे हम हिंदुस्तान के टॉप स्टार दौड़ रहे थे, जिसमें लाइक बहादुर प्रसाद थे, गुलाब चंद थे, हम थे, निर्मल सिंह थे। और अच्छी फाइट हो रही थी, और वहाँ इतनी अच्छी फाइट थी, तो उसमें गुलाब चंद फर्स्ट थे, मैं सेकंड था, और बहादुर प्रसाद रेस छोड़ गए थे। जी तो अब वहां हम प्राइज लेने जब गए थे मलका सिंह के साथ में, तो मलका सिंह का जोश देखने लायक था।
और सेना में जब रहते हैं तो डिसिप्लिन की बात करते हैं तो डिसिप्लिन के साथ और अनुशासन अगर आपके साथ में है तो आप हर मंजिल को पार कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात सेना में होती है। तो उनका जी मोटिवेशन उसी समय से था 97 से कि भाई हम जिस चीज को छोड़ कर आए, मेरे दिल में बार बार ये मलाल है कि वो देश के लिए वो मेडल मेरे सामने कब आएगा। और जी ये अचानक ऐसा हुआ कि बार बार 3 महीने पहले भी अपने खेल मंत्री किरण रिजिजू जी से कह रहे थे कि भाई वो समय आएगा कि हमें गोल्ड देखूंगा। तो रिजिजू जी जी भी बोल रहे थे यस वो गोल्ड हम आपको पक्का देंगे मलका सिंह जी। तो वो बड़े खुश जी थे। अब अचानक दौर आया जब वो गोल्ड आया, तो गोल्ड के समय मलखा सिंह जी नहीं थे, लेकिन वो देख रहे होंगे कहीं तो खुश हो रहे होंगे। और वो जी अच्छी बात ये थी कानून शासन के साथ जब नीरज चोपड़ा ने मेडल जीता, जी और खुशी की बात थी कि उस समय वो उसने समर्पित किया कि ये मलखा सिंह जी को हम समर्पित करते हैं। तो ये अनुशासन की ही बात है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। नीरज चोपड़ा जी का वह अनमोल लम्हा हम सभी के दिलों पर एक छाप बनकर रह गया है। और कुछ यादें जो आपकी मैं टटोल रहा था, उसमें एक तस्वीर आपकी पीटी उषा जी के साथ मैदान पर दिखाई पड़ी। भारतीय पुरुषों के साथ साथ भारतीय महिलाएं भी खेल के मैदान पर काफी अच्छा कर रही हैं, चाहे वह नॉर्मल ओलंपिक की बात कहें या हाल ही में चल रहे पैरा ओलंपिक की बात कहें। तो पुरुष खिलाड़ियों के साथ साथ महिला खिलाड़ियों का योगदान, उसका मिश्रण, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए पीटी उषा जी के साथ वो काफी सीनियर रही हैं मेरे से। और हम सेना में आने के बाद जब स्पोर्ट्स टीवी में कभी कभी देखते थे, और एशियन गेम में उनके गोल्ड थे उस टाइम, ये 84 की शायद लगभग बात है। जी तो मैं ये सोचता था जब तक भी स्पोर्ट्स में नहीं आया था कि हम जी अगर पीटी उषा जी, मैंने बताया था उनसे तो काफी हंसी थी वो, कि हम पीटी उषा जी इतनी तेज दौड़ती है, हमारा कंपटीशन पीटी उषा से ही होना है। हम स्पोर्ट्स के बारे में इतना नहीं जानते थे। हंसी की बात है राजेश जी कि हम पीटी उषा के साथ ही कंपटीशन लड़ेंगे। ये पुरानी बातें हैं। अचानक जी जब सेना में आए, आने के बाद धीरे धीरे पता लगता रहा कि यार लड़कियों का और लड़कों का गेम तो अलग अलग होता है। अब वो जी समय भी आया कि 99 में सेफ गेम में हम एक ही साथ पीटी उषा जी के साथ कंपटीशन लड़े, और हमारा भी गोल था उनके साथ में। तो वो फोटो, जी वो जो सीनरी उस समय की है, वो 99 की है वो। जी हम्म। जी जी और आज बिल्कुल। लड़कियों का जिस तरह से मेडल आ रहा है, लड़कियां लड़कों से ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। जी ये सीरियस काम करती हैं और लगन से काम करती हैं, इसलिए इनका मेडल और परफॉर्मेंस अच्छा आता है। लड़के हमारे इतने सीरियस नहीं होते हैं, एक बार परफॉर्मेंस आने के बाद ये थोड़ा लेफ्ट राइट जाते हैं। जी जी इसलिए लड़कियों का कंपटीशन अच्छा है और वो परफॉर्मेंस दे भी रही है। ये सीरीज जी है हमारे मुकाबले में, ये बात सही है। जी 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 इस टोक्यो ओलंपिक को हम बहुत करीब से देख रहे थे। हम्म, कमलप्रीत कौर हम्म। डिस्कस थ्रू की यदि हम बात कहें, जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा, उम्मीदें काफी बन रही थी उनसे, आने वाले भविष्य में उनसे काफी उम्मीदें हैं। थोड़ा सा उनके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। कमलप्रीत जो कंपटीशन लड़ी थी हमारे साथ, दोनों कंपटीशन में रही, वर्ल्ड चैंपियनशिप में थे हम साथ में और एशियन गेम में भी थे। जी काफी मेहनती लड़की है वो, जी और जोशीली है आने वाले समय में, और इतनी सीरियस है कि ट्रेनिंग बड़ी अच्छी करती है। जी उसका टारगेट मेडल पे रहता है। जी अलग बात है कि उसका मेडल नहीं आया, मेडल की दावेदार थी। और जी कई बार ऐसा भी होता है, प्रेशर भी आ जाता है। जी कुछ जी ऐसा भी होता है कि हम जब क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमें एक ज्यादा खुशी भी हो जाती है कि भाई फाइनल में चले गए हम। ये एक सीन भी होता है, और अब तो जी थ्रो लगा ही देंगे। उस टाइम अगर वो थोड़ा सा डगमगाता है और सामने थ्रोअर हमारे बेस्ट दिखाई देते हैं, तो तब थोड़ा हारते हैं। तो कंपटीशन एक्सपीरियंस जितने अच्छे होंगे इंटरनेशनल लेवल पे, तो कमलप्रीत आने वाले उसमें बहुत अच्छा करेगी। जी जी बिल्कुल। जिस प्रकार से आपने अब प्रेशर की बात की, मैं यही जानना चाहूंगा कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक जैसे मुकाम पर पहुंचकर उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए आप क्या कुछ अपने खिलाड़ियों को सिखाते हैं, या आने वाले भविष्य में क्या कुछ सिखाएंगे अपने खिलाड़ियों को उस प्रेशर को हटाने के लिए। उस प्रेस को हटाने के लिए एक ही चीज होती है कि जो हम ट्रेनिंग करते हैं और उसको उनके परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं, धीरे धीरे हम उस परफॉर्मेंस के नजदीक हैं। जब हमारे खिलाड़ी के विचारों में ऐसा आता है कि हमारा लड़का 8:20 दौड़ रहा है, 8:18 दौड़ रनिंग कर रहा है, और विदेशी भी इतनी ही कर रहे हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है उसमें।
जब वो हमारे खिलाड़ी उनको दिखाते हैं कंपटीशन में, वो ट्रेनिंग शैम कराते हैं और उनको बार बार वो रील दिखाते हैं कि तुम तकड़े हो, तकड़ी ट्रेनिंग होती है, बंदा तगड़ा नहीं होता, तो तब धीरे धीरे बंदे मोटिवेट होते हैं और वो फिर क्वालिफाई भी करते हैं, मेडल की तरफ भी जाते हैं। जी 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 हाँ। जी जी बिल्कुल। अमरीश कुमार जी, जिस प्रकार से आपने विदेशों का दौरा किया है, जापान आप कई बार जाकर आ चुके हैं। इस हम्म। बार टोक्यो ओलंपिक में मुश्किलें काफी थी, जिस तरह से कोरोना का माहौल था। क्या कुछ बदलाव लगा जापान में आपको जाकर, और इस तरह से टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों के साथ रहकर खेलना देखना, और कितना वहां पर दबाव था? देखिए, मैं वहाँ एशियन चैंपियनशिप हो रही थी क्रॉस कंट्री की, ये 96 की बात है, तब मैं कंपटीशन लड़ने गया था। तब में और अब में काफी फर्क है। आप जिस सिचुएशन में जापान ने इस ओलंपिक कराए हैं, शायद दूसरी कंट्री नहीं करा पाती। क्योंकि जैसे आप डिसिप्लिन की बात कर रहे थे कि सेना में डिसिप्लिन होता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जापान के हर नौजवान में, हर व्यक्ति में देश के प्रति प्रेम है, अपने देश से बहुत प्यार करते हैं और जी उस प्यार करते करते डिसिप्लिन में ही रहते हैं, डिसिप्लिन के साथ ही वो कार्रवाई करते हैं। हम जहां भी हमें उन्होंने बांटा या जहां हमारा रुकने का रेजिडेंस है, वहां से लेफ्ट जी राइट हम नहीं जा सकते थे। तो इस तरह से हमने देखा कि डिसिप्लिन के साथ जो कार्रवाई उन्होंने की, शायद कोई नहीं करता। आप कितने भी रिक्वेस्ट करो, वो नहीं मानते, एज पर रूल ही काम करते हैं वो। तो ये काफी चेंजेस देखे, उसके साथ वो सक्सेस हुए बहुत अच्छी तरह से, तो जी काफी जी बदलाव था। जी 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 बिल्कुल अमरीश कुमार जी। एक और, यदि हम ओलंपिक के पुराने दौर को देखें तो मैदान जो खचाखच भरे होते थे, इस बार जापान ने जिस प्रकार से दर्शकों को मैदान से आने से रोका, तो उस रिक्त स्थान पर खिलाड़ियों का खेलना क्या कहीं न कहीं मन को और थोड़ा सा हिला रहा था, या मन में कुछ विचार चल रहे थे? हाँ, ये बात सही है कि भाई एक कंपटीशन जो हमें नहीं मिलने की उम्मीद कई बार होती है, एक ओलंपिक सबके सपने होते हैं, वो सपने हमारे पूरे सबके हो रहे थे। लेकिन जब जनता नहीं होती है तो वो चीज तो खलती है। जब ग्राउंड के बीच में जनता होती है, जनता की तालियां की गड़गड़ाहट होती है, तो शायद काफी रिकॉर्ड भी बनते हैं और खिलाड़ी को बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि तालियों पे चलते हैं, कई खिलाड़ी होते हैं कि तालियों नहीं पसंद करते, लेकिन ज्यादातर जब तालियां बजती हैं और देश का तिरंगा वहां दिखाई देता है, हाँ, अपने अपने देश का फ्लैग, और तालियां जब गुजराती हैं तो उसमें मजा कुछ और ही होता है। ये बात तो सही है, उसकी कमी तो वहां पे खली थी। जी 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 बिल्कुल। वो दिखाई दे रहा था, दर्शकों का प्यार, और वहां पर ध्वज जो अलग अलग देशों के अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ते हैं, वो नजारत थे। थोड़ा सा मन में मलाल चल रहा था, लेकिन बहुत ही सुखद अंदाज में टोक्यो 2020 संपन्न हुआ। हमारे खिलाड़ियों ने काफी अच्छा खेला। नीरज चोपड़ा की फिर एक बार बात करते हैं कुछ प्रश्नों के साथ, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। नीरज चोपड़ा 2016 में हमने भर्ती किया था और वो टास्क मुझे ही मिला था भर्ती करने का। उस जी बोर्ड में मैं था, 2016 और 25 अप्रैल की बात है। उस टाइम लड़का ही जूनियर नेशनल गोल्ड था और इतना हाईलाइट नहीं था। वर्ल्ड जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए गए थे, शायद स्कॉटलैंड में थे। और हम इसको भर्ती करने के बाद ज्वाइनिंग बाद में किया था, और इसका एक शौक था, ये हर किसी उसमें जा सकता था। भर्ती होने के 2 साल कुछ लगभग 1 डेढ़ महीने बाद में ये जब वर्ल्ड चैंपियन बना, तो लोगों की नजरों में आया और पूरी जनता इसे प्यार कर रही थी, हर बंदा इसे लेना चाहता था। और जी जी लेकिन इसकी खास बात ये थी, इससे कि जब पूछा गया तो इसने कहा कि मुझे केवल अपने ग्रीन वर्दी से प्यार है। जी और ग्रीन वर्दी मुझे बहुत अच्छी लगती है, जी और इसने ज्वाइन की। और खास करके कि अपने बालों से बड़ा प्यार करता था, जैसे कभी कभी धोनी प्यार करता है, तो बालों की इसकी स्टाइल थी। वो सेना ने इसके इसके उस शौक को देखते हुए सेना ने कभी नहीं कहा कि तुम अपने बाल काटिए। जी एक जी आप इसकी कसम परेड की अगर आप फोटो देखेंगे तो कानों के ऊपर बाल हैं उसके। जी जी उसके शौक को कमी नहीं आने दिया। और अच्छी बात ये थी कि उससे अगर ये बोलते तुम कटिंग करा लो, वो मने नहीं करता। जी डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, लेकिन उससे किसी ने नहीं कहा। और अभी अचानक ऐसा हुआ कि उसने अपने आप ही कटा दिए।
जी जी जी। और एक, अमरीश, अब देखा होगा, हर खिलाड़ी से, हर नौजवान से हंस के मिलता है, खुशी से मिलता है, उसको नहीं महसूस होता कि वो एक ओलंपिक चैंपियन भी है, ना वो महसूस होने देता है। जैसे आपने देखा होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि भाई हमें तुम्हें एक चीज अच्छी लगती है, तो मैं पास ही खड़ा था हाँ, टेबल पे जब कह रहे थे वो कि जी जीत जी को सर पे चढ़ने ना दो, जी हार को दिल में उतरने ना दो, तो नीरज तुम में वो सारी चीजें हैं। जी 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 हाँ, तो वो बात सही है, उस लड़के में वो सारी चीजें हैं, सिंपल लड़का है। जी जी, बिल्कुल। अमरीश जी, उस समय एक और सवाल या हाँ, हाँ, लोगों का एक ये भी चल रहा था कि क्या नीरज चोपड़ा ने बाल कटवाने के बाद ही गोल्ड मेडल अर्जित किया? एक तर्क एक चल रहा था। नहीं, देखिए, उसकी तो लक ही कुछ ऐसा है और दिन उसका अच्छा है कि लोग उसे प्यार करते हैं और हर लोगों की दुआएं उसके साथ जुड़ी हैं। जैसे कहा जी है कि दवा से ज्यादा दुआ काम करती हैं, तो वो उसके साथ है, इस बात पे ऐसा ही रहा। उससे 6 बंदे ऑटोमेटिक तकड़े थे, लेकिन गोल्ड नीरज का था। जी जी तो उसकी यही बात थी, तो सिर कटाने से नहीं, जब भी उसने कंपटीशन लड़े हैं 2018 के बाद, 16, 17, 18, 18 में एशियन गेम में उसका गोल्ड था, जी टॉप कंपटीशन में। उसके बाद जो जी भी कंपटीशन आते रहे, वो सभी में गोल्ड रहा, और ओलंपिक में भी वो गोल्ड ही हुआ। तो बालों का ऐसा कोई बात नहीं है कटाने के बाद, वो तो उसको लगा कि गर्मी ज्यादा है तो कटा देना चाहिए, तो नहीं तो हर कंपटीशन में उसने गोल्ड लिया है। जी जी जी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। नीरज चोपड़ा की एक सुंदर छवि पूरे देश के सामने जिस हाँ, प्रकार से दिखाई दे रही है। आप बातों ही बातों में जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। उनके साथ जब आपकी मुलाकात हुई ओलंपिक में जाने के हम्म। पूर्व और आने के बाद भी, कैसे लगा उनके साथ मिलकर और खिलाड़ियों के साथ? देखिए, मैंने प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने तो पहली बार ऐसा देखा है कि किसी इतने बड़े राष्ट्र का प्रधानमंत्री जी अपने खिलाड़ी से जो जीतता है, सब बात करते हैं। जी लेकिन मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हारने के बाद, रानी कबड्डी की आपने देखा होगा, जो टीम कैप्टन है हॉकी की, सॉरी, जी वो रो रही थी। जी रोने के बाद मोदी जी कह रहे थे, भाई क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है तुम्हें, तुम हारे नहीं हो, जी हमारी तरफ से तुम जीते हो, बहुत अच्छी तुमने फाइट की है। तो वो हारने को भी मोटिवेट कर रहे थे। तो ये एक अच्छी खासियत है, इतने बड़े देश का पीएम अगर अपने खिलाड़ी से हारे हुए को भी मोटिवेट करते हैं, तो ये एक काबिल तारीफ बात है, बहुत अच्छी बात लगी। जी जी। अमरीश जी, हम कुछ दर्शकों के सवाल भी ले लेते हैं। एक दर्शक हमारे सवाल पूछ रहे हैं, पैरालंपिक गेम्स जो इस समय चल रहा है, उनके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, पैरा ओलंपिक गेम बताना, ये जैसे हमारे नॉर्मल गेम होते हैं, पैरा ओलंपिक में जैसे कुछ ऐसे हैं एथलीट हैं जिनके हाथ में चोट लगती है, हाथ नहीं है, आंख नहीं है, या सिर नहीं, जिसमें थोड़ा सा अंग भंग थोड़ा होता है, जी लेकिन फैसिलिटीज हमारी बराबरी ही मिलती हैं। अगर गोल्ड जी लेने के बाद हमें 1 करोड़ मिलता है या 75 लाख मिलते हैं, तो उनको भी वही मिलता है। तो पैरा ओलंपिक में सारी फैसिलिटी सेम है, कोई बदला हुआ नहीं है। जो अब पैरा में भी कंपटीशन अच्छा हो रहा है, और क्या शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं देश के लिए, भाई काबिल तारीफ है, हम उनको बधाई देते हैं इसके लिए कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उनका आ रहा है। जी जी जी, बिल्कुल। पैरा एथलेटिक्स गेम्स जो इस समय चल रहे हैं ओलंपिक के, उसमें हमारे सभी खिलाड़ी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं भारत के लिए, और हम सब के लिए बहुत ही यस, गौरव की बात है कि हमारे खिलाड़ी यस। शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, अमरीश कुमार जी, अब से कुछ दिनों पूर्व ही आप जिस प्रकार से भारतीय सेना के स्टेडियम, जो कि नीरज चोपड़ा जी के नाम पर रखा गया, उसमें आपने शिरकत की, कैसा लगा? वहां का माहौल किस प्रकार से था? बहुत अच्छा लगा, सारे भारतीय जो नौजवान सेना के जितने भी एथलीट थे बहुत खुश थे। और जब उनके नाम पे एक स्टेडियम का नाम रखा गया, तो सारे एथलीटों के दिल में ऐसा होता कि हम भी नीरज चोपड़ा बने, हम भी नीरज जी चोपड़ा की तरह जाएं, जिससे हमें भी कुछ ऐसी उपलब्धि मिले। तो उससे एक बहुत अच्छा मोटिवेशन था, और पॉजिटिव माहौल सेना के उन नौजवानों में था जो वहां पर थे, बहुत खुश थे। जी जी।
जी 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 बिल्कुल। सभी आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं नीरज चोपड़ा जी, जिनको हाँ देखकर आने वाले समय में कई भारतीय खिलाड़ी उभर कर